हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो एजुकेशन पॉइंट। और आज हम करने जा रहे हैं बैरियर एंड फैसिलिटेटर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन। और ये एजुकेशन का जो पेपर है नेट का 09 जिसका कोड है उसके लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। और एजुकेशन के पेपर 09 की ये 10th यूनिट है। 10th यूनिट का ये टॉपिक है और हमने 10th यूनिट यहाँ पे पूरी कवर की है इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर सारी की सारी ये वीडियो देख सकते हैं। तो सिंपली जो है इनको डिस्कस यहाँ पे किया गया है किस तरह से जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये मैटर जो है आपको बहुत ही हेल्प देगा नेट जो है क्लियर करने में या JRF लेने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बैरियर और फैसिलिटेटर क्या होते हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन में जो है इनका क्या रोल है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैरियर की। बैरियर क्या होता है? बैरियर कोई भी ऑब्स्टेकल होती है जो किसी भी काम को करने में अड़चन पैदा करती है। और फैसिलिटेटर क्या होता है? फैसिलिटेटर एक ऐसी चीज होती है जो किसी भी काम को करने में, उनके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में और उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के प्लान बनाने में हमें हेल्प करता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, यूनेस्को ने एक आर्टिकल इंक्लूसिव एजुकेशन में आउटलाइन किया है कि जो सबसे बड़े जो बैरियर है, बिगेस्ट बैरियर है जो इंक्लूसिव एजुकेशन में है वो एटीट्यूडनल और सोसाइटल बैरियर है। तो ये हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे कुछ अदर बैरियर भी हैं कि फिजिकल जो इन्वायरमेंट है इंक्लूसिव एजुकेशन का वो असेसिबल नहीं है और रिलेवेंट जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है उसकी भी कमी है। जैसे असिस्टिव, अडेप्टिव और रिहेबिलिटेटिव जो डिवाइसेज है उनकी भी कमी है। ये भी एक बैरियर के रूप में सामने आते हैं। और नेगेटिव जो एटीट्यूड है लोगों का डिसेबिलिटी के प्रति वो भी एक बैरियर है। सर्विस और जो सिस्टम और जो पॉलिसीज जो बनाई गई है वो भी कभी कभी एक बैरियर का काम करती हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम करते हैं जो एटीट्यूडनल जो बैरियर होते हैं। एटीट्यूडनल बैरियर क्या होते हैं कि कुछ लोग जो डिफिकल्टी को जो है एक मिस हैपनिंग मानते हैं। वो कहते हैं कि ये किसी का पुनिशमेंट है पुराने टाइम में, मतलब उनकी जो पहले वाली जो लाइफ थी, अभी वो ह्यूमन लाइफ जी रहे हैं, उससे पहले की जो लाइफ थी उसमें उन्होंने कोई बुरे कार्य किए होंगे इसलिए उनको ये डिसेबिलिटी आई है। बट ये चीजें क्या है, सिर्फ अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होता। डिसेबिलिटी कभी भी किसी को भी हो सकती है। तो इसलिए ये क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर एटीट्यूडनल बैरियर है। एटीट्यूडनल बैरियर के अंदर था कि वो जो स्टीरियोटाइपिंग है कि जो लोग, जिन लोगों को जो है डिसेबिलिटी होती है वो भी कभी कभी अपने आप की अपनी लाइफ को पुअर मानने लग जाते हैं वो, और या वो दूसरों से अपने आप को कंपैरिजन करके देखते हैं कि हमारी तो जो लाइफ है वो अनहेल्दी लाइफ है और हम एम्पावरमेंट के साथ जी रहे हैं। और ये हमने अभी डिस्कस किया था स्टिग्मा, प्रीजस्टिस और डिस्क्रिमिनेशन की। लोग, सोसाइटी के जो लोग होते हैं वो ऐसा सोचते हैं कि जो डिसेबिलिटी है वो इनको किसी ना किसी कारण से है कि, और ऐसी डिसेबिलिटी का इलाज किया जाना चाहिए। तो चलिए सेकंड हम देखते हैं कि कम्युनिकेशनल जो बैरियर होते हैं। ये तो था एटीट्यूडनल बैरियर। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं कम्युनिकेशनल बैरियर। कम्युनिकेशनल बैरियर के अंदर क्या होता है कि जो लोग डिसेबल्ड हैं वो ठीक से बात नहीं कर पाते किसी से, किसी की बातों को सुन नहीं पाते या पढ़ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। ये सारी की सारी किस में आते हैं? कम्युनिकेशन बैरियर की कैटेगरी में आते हैं। जो कम्युनिकेशन जो बैरियर होते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर ऐसा भी बैरियर होता है कि जो बच्चे होते हैं डिसेबिलिटी वाले उनको स्मॉल प्रिंट समझ में नहीं आता, लेकिन वहाँ पे स्कूल के अंदर जो एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड की जाती है उन्हें स्मॉल प्रिंट के अंदर जो है वो नोट्स या बुक दे दी जाती है। बट उन्हें विजन की प्रॉब्लम है, उन्हें लार्ज प्रिंट के अंदर मटेरियल चाहिए। तो ये किसकी कैटेगरी में आता है? कम्युनिकेशन बैरियर की कैटेगरी में आता है। और साथ ही साथ कई स्कूलों में जो है ब्रेल लिपि के जो साधन है उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, ब्रेल लिपि की जो बुक्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है। तो ऐसे लोगों को ब्रेल लिपि चाहिए या फिर ब्रेल लिपि वाली बुक्स चाहिए, उनको ऐसे स्क्रीन रीडर चाहिए जो जिनसे वो ब्रेल लिपि से पढ़ सकें। तो ऐसी जो सारी चीजें हैं वो कम्युनिकेशन बैरियर के अंदर आती हैं इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर। कुछ जो चीजें होती है जैसे ओरल कम्युनिकेशन वो नहीं कर पाते, या जो टीचर पढ़ाते हैं बच्चे पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और बच्चों को जो है कुछ काम करने के लिए कई बार जो है असिस्टिव और अडेप्टिव चीजों की भी जरूरत होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिजिकल बैरियर के अंदर वो चीजें आती हैं जो बच्चे की जो मूविंग एबिलिटी है यानी कि जो मोबाइलिटी है उसको करने में बाधा डालती हैं, या बच्चा मूव नहीं कर पाता या वो किसी चीज के पास पहुंच नहीं पाता। फिजिकल एबिलिटी के अंदर मेनली स्कूल की या घर की जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली जो चीजें आती है वो आती है। जैसे स्कूल के अंदर जो सीढ़ियां हैं बच्चे उनके ऊपर चढ़ नहीं पाते, या स्कूल की जो अलमीरा है, ब्लैक बोर्ड है, बेंच है, उन पे बच्चे आराम से बैठ नहीं पाते, या बेंच ज्यादा ऊंचे है, या बच्चों की डिसेबिलिटी
के अकॉर्डिंग बेंच ज्यादा नीची हाइट के हैं, या फिर स्कूल के अंदर बच्चों के लिए रैंप की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जो बच्चे थोड़ा सा अच्छे से चल नहीं पाते, तो उन बच्चों को जो है रैंप की फैसिलिटी चाहिए, तो ये क्या है, फिजिकल बैरियर की कैटेगरी के अंदर आते हैं। या फिर जैसे व्हील चेयर पे बैठते हैं तो जो वेट स्केल होता है उसकी अब्सेंस होती है, तो ये क्या होती है, बच्चे को चढ़ने उतरने में दिक्कत देती है। सोशल बैरियर होते हैं। सोशल बैरियर के अंदर क्या होता है, जैसे जिस सोसाइटी के अंदर बच्चे पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, जीते हैं, रहते हैं, वहां के लोगों की जो प्रॉब्लम होती है कि वो उन बच्चों से ठीक से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, ठीक से उन बच्चों की लाइफ के अंदर कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते, वो इन डिसेबिलिटी के साथ इन बच्चों को जो है अच्छे से मोटिवेट नहीं कर पाते कि किस तरह से उनको जीना चाहिए, और वो उनके प्रति जो है घृणा की भावना से देखते हैं, या फिर उनको ज्यादा ही फील करवा देते हैं कि आप क्या हो, एम्पावरमेंट वाले या डिसेबिलिटी वाले बच्चे हो। और इन बच्चों को जो सोशल जो बैरियर होते हैं, यहाँ पे ये जो बच्चे होते हैं डिसेबल्ड बच्चे, सोशल बैरियर के अंदर नॉर्मल बच्चे से बहुत ज्यादा, यानी कि 4 टाइम ज्यादा तक ये बच्चे जो है वॉयलेंस को सहन करते हैं। इन बच्चों के साथ बहुत ज्यादा वॉयलेंस होती है। अब आता है ट्रांसपोर्टेशन बैरियर। ट्रांसपोर्टेशन बैरियर इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर वो बैरियर होते हैं कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन जो बच्चे लेते हैं, उनका घर से स्कूल तक पहुंचना और स्कूल से घर तक पहुंचना, उसके अंदर उनको जो दिक्कत आती है वो ट्रांसपोर्टेशन बैरियर की कैटेगरी के अंदर आता है। या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है, या स्कूल की तरफ से कोई फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं की गई है, या उनका जो स्कूल है वो अपने घर से ज्यादा डिस्टेंस पे है, यानी उसकी जो स्कूल की लोकेशन है वो ज्यादा दूरी पर है। तो ये वाली चीजें किसके अंदर आती है, ट्रांसपोर्टेशन बैरियर की कैटेगरी में आती है। आगे हम डिस्कस करते हैं फंडिंग बैरियर। फंडिंग बैरियर क्या होता है, कई बार जो गवर्नमेंट है वो इंक्लूसिव स्कूल तो स्टार्ट कर देती है, बट क्या होता है उसके अंदर जो इंक्लूसिव स्कूल के अंदर जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो फैसिलिटी नहीं होती, क्वालिफाइड टीचर नहीं होते, स्टाफ मेंबर जो है सारे क्वालिफाइड नहीं होते, या फिर जो एजुकेशनल मटेरियल है वो टाइम पे अवेलेबल नहीं हो पाता। तो ये सारी की सारी चीजें फंडिंग बैरियर के अंदर आती है कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से फंड जो है टाइम पे नहीं मिल पाता। अब आता है पेडागोगिकल बैरियर। पेडागोगिकल बैरियर वो बैरियर होते हैं जो स्कूल के अंदर बच्चों को लर्निंग में डिफिकल्टी प्रोवाइड करते हैं। डिफिकल्टी मींस जैसे जो टीचिंग कॉम्पिटेंसी है वो सही नहीं है, लर्निंग जो मटेरियल है वो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसके अंदर पेडागोगी क्या होती है। हम ये पेडागोगिकल बैरियर के बाद हम ये भी बताना चाहेंगे कि पेडागोगी एक्चुअली क्या चीज होती है। पेडागोगी को डिफाइन किया जाता है, ये एक आर्ट होती है टीचिंग की। जब बच्चे बीएड करते हैं, जेवीटी करते हैं, एमएड करते हैं, उनको यही पेडागोगिकल स्किल सिखाए जाते हैं कि किस तरह से बच्चे को पढ़ाना है, किस तरह से बच्चे को हैंडल करना है, किस तरह से पूरी क्लास को हैंडल किया जाए, किस तरह से नॉलेज को इम्पार्ट करना है। तो ये सारे के सारे क्या है, पेडागोगिकल स्किल्स होते हैं। पेडागोगिकल स्किल ऐसे स्किल होते हैं कि उसके अंदर जो स्टूडेंट टीचर होता है, स्टूडेंट टीचर अपनी नॉलेज को इस तरह से कन्वे करता है कि बच्चों को समझ में आ जाए और वो बच्चे उस नॉलेज को याद रख सकें और अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। पेडागोगिकल स्किल जो होते हैं क्लासरूम के अंदर जो है मैनेजमेंट स्किल और कंटेंट रिलेटेड स्किल, 2 स्किल्स के अंदर डिवाइड किए जाते हैं। ये जो हमने यहाँ पे इसलिए डाला है, पेडागोगिकल स्किल आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो पेडागोगिकल स्किल होते हैं उनको कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है और पेडागोगिकल स्किल एक्चुअली होते क्या है। तो जो पेडागोगिकल स्किल होते हैं उनको 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया है, और आपको पता है जो पेडागोगिकल स्किल है वो क्या होते हैं, आर्ट ऑफ टीचिंग होती है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं करिकुलम बैरियर। करिकुलम बैरियर क्या होता है। जो करिकुलम बैरियर होते हैं वो करिकुलम की वजह से आते हैं, यानी कि जैसे बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर शिक्षा लेते हैं, उनका जो करिकुलम है वो नॉर्मल बच्चों के जैसा है, तो उस करिकुलम को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि जो इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर जो बच्चे आते हैं वो डिसेबल्ड भी आते हैं और नॉर्मल बच्चे भी आते हैं। तो जो करिकुलम है वो ऐसा होना चाहिए कि बच्चों की नीड को पूरा कर सके, और ये जो स्टडी प्लान होता है या जो टाइम टेबल होता है वो भी बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और करिकुलम जो है ज्यादा बड़ा ना होकर के छोटा होना चाहिए। तो ये सारे अगर ज्यादा बड़ा करिकुलम है तो वो करिकुलम बैरियर होगा, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर बच्चे इतना बड़ा करिकुलम है वो लर्न नहीं कर पाते, और जब साल में या 6 महीने में एग्जाम होते हैं तो उसके लिए वो प्रिपेयर नहीं कर पाते। अब आती है बात यहाँ पे अनट्रेंड टीचर की। जो अनट्रेंड टीचर होते हैं वो भी इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर बैरियर होते हैं। जैसे टीचर की ट्रेनिंग नहीं हुई है, या फिर टीचर के अंदर कोई भी लिमिटेशन है, वो अच्छे से प्रॉपर टीचिंग मेथड का यूज नहीं कर पाता है, या वो नॉर्मल बच्चों के लिए ही तैयार किया गया है और स्पेशल बच्चों के लिए टीचर तैयार नहीं किया गया है, या स्पेशल बच्चों को पढ़ाना उसे नहीं आता, तो ये भी चीजें क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर बैरियर बन जाती है। इंक्लूसिव क्लासरूम के अंदर क्या होता है, डिसेबिलिटी वाले और नॉर्मल चिल्ड्रन होते हैं, तो इसलिए उनको नॉर्मल टीचर के साथ साथ जो है स्पेशल टीचर की भी जरूरत होती है, जो उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो ये
वाली चीजें क्या है, जो अनट्रेन्ड टीचर होता है या फिर उसकी पुअर क्वालिटी की जो टीचिंग है या फिर उसके जो मेथड है टीचिंग के वो प्रॉपर नहीं है, ये सारी की सारी चीजें इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर बैरियर बन जाती हैं और यही जो है ज्यादा बड़े बैरियर के रूप में सामने आती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और वीडियो एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें।